स्टूडेंट्स अब करेंगे 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है, वी हैव टू फाइंड इट्स ज़ीरोज़, ऑल्सो वेरीफाई करना है रिजल्ट ज़ीरोज़ का और साथ में हमने कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, चलो सबसे पहले इक्वेशन को बेटा सेट करना पड़ेगा। पहले हमारे पास पावर 2 की टर्म है, ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स होती हैं, फिर एक्स की टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट लास्ट में चली जाएगी। टर्म्स की जब भी बेटा शिफ्टिंग करनी है विद साइन, -7 पूरा का पूरा आगे गया, -3 पूरा का पूरा पीछे आया। ठीक, ये हमारे पास सेट होगी पॉलिनोमियल। अब बात आती है फैक्टर्स की। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म 6 3 18, मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो मिडल टर्म है दैट इज़ 7 आनी चाहिए। 7 के साथ x भी लगाएंगे। अब 18 बेटा, अब एक तो होता है 9 2 18, ठीक है, एक होता है 6 3 18। अब 6 और 3 अगर ऐड करते हैं तो 9 आता है पर हमें 7 चाहिए, माइनस करते हैं तो 3 आता है पर हमें 7 चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। ये फैक्टर्स हमारे बिल्कुल एक्यूरेट है बेटा। 9 2 18, 9 में से 2 माइनस किए तो मेरे पास बेटा आ जाता है 7 बीच वाली टर्म। मैंने क्या करना है, फर्स्ट टर्म सेम लिखी, लास्ट टर्म सेम लिखी, अब जो मिडल का साइन है वो भी सेम लिखा। अब फैक्टर मेरे 9 और 2 हैं, इनमें से बड़ा नंबर हमेशा आगे लिखना है विद x, छोटा नंबर पीछे लिखा विद x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 7 बन रहा है बेटा। सब्ट्रैक्शन कब होती है, व्हेन 2 टर्म्स हैं अपोजिट साइन। तो अगर इसका नेगेटिव है यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लस अपने आप आ जाएगा। अब कॉमन इन दोनों में से 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, साथ में एक्स स्क्वायर और x छोटी पावर x कॉमन। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, एक x बच गया, ये वाला नेगेटिव साइन। 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, ये वाला x कॉमन, तो मेरी फर्स्ट ब्रैकेट डन। अब इन दोनों में से कॉमन जो साइन यहाँ पर है बेटा सेम लेना है। 2 और 3 दोनों सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं, तो 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, x सेम, ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव से अंदर वाले किसी साइन में चेंज नहीं आता, ये नेगेटिव सेम आ गया। 3 को 1 से डिवाइड किया, मेरे पास 3 बचा। बोथ ब्रैकेट्स आर सेम मीन्स मेरा क्वेश्चन जो अभी तक वो सारा का सारा ठीक है। इसको कॉमन ले लिया, अगली ब्रैकेट क्या बची, 3x + 1, ये मेरे आगे फैक्टर्स। अब मैंने क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 किया, दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 किया। -3 बेटा इधर आया 3, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, जो टर्म मल्टीप्लाई होती है व्हेन वी शिफ्ट इन इट्स राइट हैंड साइड वो डिवाइड हो जाती है। यहाँ भी सेम, +1 इधर आया, -1 साइन चेंज हो गया, 3 ओवर्स में आ गया, मेरे पास ये दोनों ज़ीरोज़ आ गई। अब बेटा करनी है वेरीफिकेशन। ठीक है, वेरीफिकेशन के लिए पहले मैंने ना इक्वेशन यहाँ पर लिख ली बेटा। जो अरेंज की है वो वाली इक्वेशन लिखनी है, गिवन वाली नहीं लिखनी। अरेंज कैसे की थी वो एक बार दोबारा बता रही हूँ। मेरे पास ये क्वेश्चन था, मेरे पास टर्म सीक्वेंस में होनी चाहिए, पहले पावर 2 वाली, फिर पावर 1 वाली, तो इसको मैं मिडल में ले आई, ये विदाउट x मतलब कांस्टेंट टर्म एंड में ले आई। विद साइन शिफ्टिंग होती है बेटा। a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज़ 6, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है -7, c जो कांस्टेंट टर्म है 3। अब वेरिफिकेशन में पहले सम मतलब दोनों को ऐड कर दो, जो दोनों ज़ीरोज़ हैं। अब मेरे पास 2 साइंस आ गए, तो प्लस माइनस माइनस इसको एक साइन में कन्वर्ट किया। अब एलसीएम लेना है, 3 2 6, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9 हो गया, माइनस ये 2 1 2, सॉल्व करके मेरे पास आ गया 7/6। अब एक और सम निकालना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द कोफिशिएंट फॉर्मूला, -b/a। ये वाला नेगेटिव लगाया, b की वैल्यू मेरे पास है -7, a की वैल्यू मेरे पास 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। ये देखो बेटा दोनों सेम आ गए, मतलब मेरी सम की वेरिफिकेशन डन होगी। अब प्रोडक्ट मतलब जो दोनों ज़ीरोज़ आई हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो।
ये तो ईजी हो गया, 3 से 3 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद -1/2। अब अगली प्रोडक्ट, C/A फॉर्मूला होता बेटा हमारे पास, C की वैल्यू 3 और A की वैल्यू 6, आपस में कटिंग होगी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। अब मेरे पास ये आ गया 1/2। एक बेटा मेरे से मिस्टेक हुई है, C की जो वैल्यू थी ना वो थी -3, ये नेगेटिव मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो यहाँ पर भी C के साथ ये C की वैल्यू -3, C के साथ नेगेटिव नहीं, C की वैल्यू में नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव। अब ये दोनों सेम, बेटा मुझे कैसे आइडिया हुआ, ये दोनों सेम नहीं आ रहे थे मेरे, एक आ रहा था -1/2, एक 1/2, दैट्स वाई मेरी वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। तो मेरे को अपने आप ही जजमेंट हुई देयर इज़ सम मिस्टेक, तो मैंने अब इसको चेक किया, तो यहाँ पर नेगेटिव आना था, तो वैल्यू -3 लगाई, तो ये नेगेटिव बच गया, तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस वेरीफाइड।